हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुक्कुट पालन के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लैग कल्चर के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड कई बार एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। यदि आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग बस इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। मैं आपको बताता रहूंगा कि कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालीजिए पोल्ट्री फार्मिंग। जब हमारे माइंड में चलता है कि पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन, तो जनरली हम कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुर्गी को पालन को। ठीक है, हमारे माइंड में चल रहा होता है कि मुर्गी के पालन को ही हम पोल्ट्री बोलते हैं या कुक्कुट पालन बोलते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कुक्कुट पालन के अंतर्गत बत्तख भी आता है, गीज भी आता है, टर्की भी आता है, गिनी भी आता है, मुर्ग भी आता है। ठीक है, जो जिसे आप चिकन बोलते हो, मुर्गा बोलते हो, वो भी इसी के अंदर आता है। कबूतर भी इसी के अंदर इंक्लूड रहता है। किंतु सामान्य रूप से इसका प्रयोग कुक्कुटों के लिए ही किया जाता है। यानी इन सभी के पालन को आप पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत कुक्कुटों को अंडे देने के लिए, मांस के लिए चूजों का पालन पोषण, कुक्कुटों का प्रजनन आदि व्यावसायिक कार्य आते हैं। मांस का संसाधन, अंडों व कुक्कुटों को बाजार में बेचना, कुक्कुटों के लिए आवश्यक आहार का संसाधन व औजारों व मशीन का निर्माण आदि कुक्कुट पालन से संबंधित अन्य व्यवसाय है। भारत व पड़ोसी देशों को जंगली कुक्कुट यानी वाइल्ड कुक्कुट का जन्म स्थल माना जाता है, जिससे आधुनिक कुक्कुटों का विकास हुआ। आज के समय में जितने भी आप कुक्कुट देखते हो उन सभी का विकास उन्हीं जंगली कुक्कुटों से हुआ है। अब से कुछ वर्ष पूर्व ही अपने भारत में कुक्कुट पालन की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। अंडों का कम उत्पादन, अंडों की कम कीमत एवं घातक रोगों के कारण कुक्कुट पालन को लाभकारी उद्योग नहीं समझा जाता था। अब कुक्कुट पालन लघु उद्योग के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुका है, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। कोई भी यहाँ पर इंडिया के अंदर आजकल कोई भी पोल्ट्री फार्म ओपन कर लेता है, लेकिन उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के अंदर ये देखो हम डिस्कस कर रहे हैं पोल्ट्री का पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसके बाद और भी मैं पार्ट डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग कुक्कुट पालन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता चलता रहेगा कि कैसे आप कुक्कुटों का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। तथा अनेक फर्मों में तो हजारों की संख्या में कुक्कुट होते हैं। इस उद्योग को लोकप्रिय होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, एक तो कम लागत होती है। दूसरा, शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। तीसरा, कम स्थान की आवश्यकता होती है। चौथा, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य सामग्री है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए हेडिंग डालीजिए प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोग कुक्कुट पालन करते हो तो उससे आपको फायदा क्या होता है। तो जनरली दो ही कारण होते हैं, एक तो एग्स के लिए, दूसरा मीट के लिए। तो यदि हम बात करें इंडिया के स्टूडेंट्स, तो इंडिया एग प्रोडक्शन के मामले में नंबर 2 पर आता है। ठीक है, सारी दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा भारी मात्रा में एग का प्रोडक्शन करता है। और यदि हम मीट की बात करें तो मीट के मामले में 5वें नंबर पर आता है प्रोडक्शन में। ठीक है, यानी कि हम लोग भले ही मांस वगैरह ना खाते हो इंडिया के अंदर, ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं वो इस चीज से बचते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, इन चीजों को बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें धन मिलता है। देसी कुक्कुट जो होते हैं वो वर्ष में यानी पूरे साल में 60 अंडे देते हैं। लेकिन अब दोस्तों ऐसी वैरायटीज, ऐसी किस्में विकसित की जा चुकी हैं जो कि प्रति वर्ष 240 तक अंडे देती है। सन 1973 से 74 में अंडों का जो कुल प्रोडक्शन था वो 770 करोड़ था, जो कि 1984 से 85 में बढ़ करके 1630 करोड़ हो गया। अनुमान है कि यानी एक एक्सपेक्टेशन है कि सन 2012 में अंडों का उत्पादन 7500 करोड़ था, जो कि 3 वर्षों में बढ़ करके 95 होने की संभावना है। देखिए पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, लेकिन मैं आज की डेट में बताऊं 2021 से 23 की बात करें तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूं,
हम लोग 13,830 करोड़ अंडों का प्रोडक्शन कर चुके हैं 2021 से 23 के बीच में। ठीक है, फाइनली यहाँ पर दो टेबल दिया गया है जिसमें कि एग और मीट के कंजप्शन की जानकारी दी गई है कंट्रीज के अकॉर्डिंग। जैसे कि यूएसए की अगर हम बात करें तो 30.18 केजी पर हेड पोल्ट्री कंजप्शन दिखाया गया है, एक एवरेज वैल्यू दिखाई गई है। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की तो उनका 2.5 से 5.9 केजी पर हेड पोल्ट्री कंजप्शन है। इसके बाद यदि हम बात करें इंडिया की तो 131 ग्राम है। एवरेज पर हेड कंजप्शन ऑफ एग, अगर हम एग के कंजप्शन की बात करें तो यूएसए 295, कनाडा 282, जर्मनी 249, इंडिया 6। राइट, तो ये दो टेबल्स के अंदर एग और मीट के कंजप्शन की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट टाइम में रॉन्ग होगी क्योंकि ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस टाइम तो बहुत ज्यादा ये डाटा इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स पोल्ट्री फार्मिंग के मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसको जरा मैनेजमेंट को ध्यान से सुनिए, कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। नंबर फर्स्ट, भूमि जहां पर आप कुक्कुट पालन करेंगे वो सोइल कैसी होनी चाहिए। तो कुक्कुटों के लिए एक रेतीली व बजरी वाली भूमि जिसमें कि छोटे छोटे कंकर व चूने की पर्याप्त मात्रा हो, अधिकांश उपयुक्त रहती है इस प्रकार की सोइल। इसके लिए पथरीली भूमि उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि इससे कुक्कुटों के जो पैर है उसको क्षति होती है और डैमेज पहुंचती है। गंदगी से पूर्ण व कच्ची भूमि इसके लिए हानिकारक होती है। इसके बाद यदि हम बात करें शेल्टर के बारे में तो कुक्कुटों की ठंडी हवाओं एवं भारी वर्षा से, बहुत ज्यादा अगर बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो आपको कुक्कुटों की उनसे रक्षा करनी है, इन्हें पानी में चलने से रोकना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी एवं लू से कुक्कुटों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए इसके आवास के स्थलों के चारों ओर वृक्ष व झाड़ियां होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी गर्म हवाओं से बचने के लिए, यानी जो कुक्कुट आपने पाल रखा है उसे आपको बचाना पड़ेगा। कुक्कुटशाला को पश्चिम दिशा की ओर से बंद रखना चाहिए। जिन स्थानों पर वृक्ष नहीं होते हैं वहां पर बांस एवं भूसे से 10 से 15 वर्ग फीट के शेड बनाने चाहिए। ये शेड बांस की सहायता से भूमि से 3 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। शेड का फर्श जो होता है वो भूमि से 3 इंच ऊंचा रखा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें पोल्ट्री हाउस के बारे में, अगर आप लोग पोल्ट्री हाउस बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो पर्वतीय स्थान पर कुक्कुटों को रखने के लिए शेड या मकान की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु मैदानी इलाकों में इनके लिए आवास का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे तुम्हारा पूरा देहरादून है, यानी कि उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, हिमाचल आपका जो पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा रहता है। अगर आपको पर्वतीय इलाकों में कुक्कुट पालन करना है तो वहां पर देखिए शेड या मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मैदानी भागों में हैं और वहां पर रह करके आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मैदानी इलाकों में इसके लिए आवास बनाना पड़ेगा। एक प्रौढ़ मुर्गे के लिए 5 घन फुट स्थान होना चाहिए, अतः 6 × 5 × 5 घन फुट स्थान 6 मुर्गों के लिए पर्याप्त होता है। मुर्गियों को रखने वाले कमरे या शेड के बाहर एक बरामदा भी कुक्कुटों को भागने दौड़ने के लिए जरूरी है। इस प्रकार के आवासों का द्वार दक्षिण की ओर खुला रहना चाहिए और सदा एक बड़े घर की अपेक्षा छोटे छोटे घर या शेड बनाना ही अधिक उपयुक्त रहता है। कुक्कुटशाला की छत लोहे की चादर, घास फूस या कास्ट की बनी होती है। हवा के आने जाने के लिए दक्षिण ओर से मकान लोहे की जाली से बंद रहता है, जबकि अन्य तीनों ओर से यह जो है 12 × 6 चौड़े लोहे के जाल से बंद रहता है। कुक्कुटशाला का जो फर्श है वो पक्का होना चाहिए तथा इस पर रेत की परत नहीं होनी चाहिए। इस पर फिनाइल का स्प्रे करते रहते हैं। रेत को प्रत्येक माह बदलना चाहिए। अंडों के लिए 15 फुट व्यास व 9 फुट गहरे गमलों को शुष्क राख व रेत से भर करके कोनों में रख दिया जाता है। कुक्कुट के स्वास्थ्य के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। शेड के दरवाजे खुले यार्ड में गमले को स्वच्छ जल में भरकर रख देते हैं। शेड को नियमित रूप से प्रतिदिन साफ रखना चाहिए तथा पानी को दिन में 2 बार बदलते रहना चाहिए। लकड़ी के साथ सामान को साफ करके ब्रश से मिट्टी का तेल एवं तारकोल लगाना चाहिए। कुक्कुटों का स्थान चूहों से सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि ये अंडों को नष्ट करते ही हैं, साथ में रोग भी फैलाते हैं। इस प्रकार जो सांप होते हैं वो भी मुर्गियों के लिए घातक होते हैं। चूहों एवं सर्पों से बचाव के लिए मुर्गियों को रहने के स्थान के आसपास सभी बिलों को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके फूड एंड फीडिंग ऑफ फॉल्स के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।